दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना ये जो स्ट्रक्चर है, कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चलने वाला है। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को, सभी लोगों को ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दो ताकि सभी लोग आ जाएं भाई कि क्लास चालू हो गई है, पेड क्लास। रेलवे एग्जाम कैटेगरी में काफी टाइम से आप लोग जो हैं इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों उसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्स का स्ट्रक्चर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से कोर्स जाएगा ये अपना। देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले ये दिखा हुआ है टॉपिक्स आपका मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, मॉक टेस्ट 5, मॉक टेस्ट 6, मॉक टेस्ट 7, मॉक टेस्ट 8, मॉक टेस्ट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल मिला के 16 मॉक टेस्ट है दोस्तों आप लोगों के पास में, 16 मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फाउंडेशन पेज स्टार्ट करूं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए ये क्यों है, ये क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से ये चीजें चलेगी। आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाई दे रखा होगा, ठीक है, कि मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है या जो टाइमिंग्स है वो इस तरीके से हैं, 4 से 5 और फिर 5:30 बजे है। 4 से 5 और फिर 5:30 से 6:30। ठीक है, 4 से 5 और 5:30 से 6:30। क्लियर है? अब ये क्यों किया गया है, दो दो मॉक टेस्ट मैंने क्यों रखा, ठीक है। स्पीड देखना चाहता हूं आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी कितनी है, स्पीड चेक हो जाएगी। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी चेक हो जाएगी और आपका डेडिकेशन भी चेक हो जाएगा यहाँ पर कि आप लोग कितना डेडिकेटेड हो। अभी तक आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे, आपकी स्पीड थी या नहीं थी। देख भाई शुभम, मैं अपने बारे में जानता हूँ और किसी के बारे में नहीं जानता कौन क्या कर रहा है। आई डजंट केयर, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे सब्जेक्ट से मतलब है। मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलवाना चाहता हूँ। सही है कि नहीं? पहली बात तो ये। और बार बार ही अगर आप फालतू की बातें करोगे और फोर्स करोगे तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आप अन अकेडमी पर बोलिए और आप उनको बोलिए जिनका बैच आपको चाहिए। क्लियर है? और मैं बात करने वाला हूँ सीधे सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। मैंने आपका मैसेज कन्वे कर दिया है, अब वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आप लोगों को कैसे डील करते हैं, आई डोंट नो। क्लियर है गाइस? एक सेकंड होल्ड करके स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ, ये चीज भी देखते जाना एक बार। पजल, कैलेंडर, क्लॉक, सीरीज, मिसिंग नंबर, यानी एक टॉपिक एक ही सेशन में कंप्लीट करवाऊंगा मैं, जो सभी के लिए फ्री होगा। तो आप सभी लोग ये भी देख लीजिए, ठीक है। शाम को 7 बजे से आप लोगों के लिए 5 दिन का एक इस तरीके का मैंने टाइम पीरियड सेट किया है, क्योंकि मुझे 5 दिन मिले तो मैंने सोचा यार इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए किया जाए। तो 2 से 3 घंटे की क्लास होगी ताकि आपको बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रखते हैं ना, आप लोगों को दिक्कत आती है सबसे ज्यादा जिसमें, तो उन टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। पजल, कैलेंडर, क्लॉक, सीरीज, मिसिंग नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? इन्हीं टॉपिक्स में मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत होती है। तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए, प्रेजेंस दे दो यार अपनी। नीलम, पवन, आयुष, संगम, पवार, यूजर,
लॉजिक देखिए इधर, पहले पहले लेटर के अंदर कंपैरिजन करिए, ई के बाद एफ जी एच, एच के बाद आई जे के, +3 चल रहा है तो यहाँ पे +3 कर लो, तो क्या आ जाएगा, बी से आपका आंसर स्टार्ट होगा। अब एक बात बताओ, क्या आपको आगे चेक करने की जरूरत थी क्या इसके लेटर्स? थोड़ा सा ऑप्शंस भी तो देख लो भाई मेरे, ऑप्शंस भी तो देख लो। ऑप्शंस एक ही तो ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी आ रहा है, तो आगे सोचने की जरूरत क्या है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है? हमें टाइम बचाना है भाई। हमको एग्जाम टाइम पीरियड में जितना टाइम हमारा बचेगा हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे, उसको टाइम देंगे, उसको अच्छे से करेंगे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट लेटर चेक करते ही आपका आंसर आ गया, बस तुरंत, नो नीड, आगे चलिए। जल्दी से करिए, मजा आने वाला है। बच्चे इतने कम कैसे हैं भाई, ये बताइए। पढ़ा रहे हैं तो भी पढ़ नहीं रहे हैं यार फिर। एटी 4% लोगों का आंसर बी आ रहा था इसका। चलिए देखिए, 15 + 12, 15 और 12 कितना हो गया, 27। अभी 27 में डिवाइड बाय 3 कर, 27 में डिवाइड बाय 9 करते हो अगर आप, तो ये आ जाएगा 3। ऐसे 44 + 28 कितना हो जाएगा, 44 + 28 कितना हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। मान लो 42 और 28 होता है ये हो गया 72। 72 में 9 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऐसे ही 64 + 53, 117, 117 में डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, tan C denotes multiply by 4, A denotes plus, 4C denotes multiply by 4, -6, 40 + 16 -6, ये कितना हो जाएगा, 50। 50 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया, 50। ये अगला क्वेश्चन, तार सेपिस तो नो क्या भाई, इसके लिए भी सोचने की जरूरत है क्या, रिसर्च करोगे क्या इस पे? फटाफट से जल्दी से बताओ। 4 और यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, क्या करोगे आप इसको? 4 नाम का 36, 36 + 1 कितना हो गया, 37। ऐसे ही 9 लिखा हुआ है, 9 चौक, सॉरी 9 नाम का 81 + 1 इंटू 9 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 82। अब सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितने बच्चों को सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है?
अब अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर देखने को मिल रहा है। ये लीजिए, मैंने ये भी दे दिया आपको पोल दे दिया। पोल से आपको थोड़ा सा अच्छा भी फील होगा। +8 +16 +24 +32 +40। बी ऑप्शन। देश रूस भारत, तो भैया रूस और भारत दोनों क्या हैं, देश ही तो हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल ब्रशेस आर सोप्स, सम सोप्स आर शैम्पू, सम सोप्स आर शैम्पू। दोस्तों आप करिए क्या आंसर आएगा। सम ब्रशेस आर शैम्पू, कुछ ब्रश ऐसे हैं जो शैम्पू हैं। वो क्या बोल रहा है, सम ब्रशेस आर शैम्पू, कुछ ब्रश शैम्पू हैं। बिल्कुल रॉन्ग। सम बसेस आर शैम्पू जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। सम शैम्पू आर सोप, बिल्कुल ये सही है। तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड फोलो। आंसर बनेगा सेकंड फोलो गाइस। चलिए नेक्स्ट अगला। सरिता चिंकी से 9 साल छोटी है। किससे, चिंकी से। सरिता चिंकी से 9 साल छोटी। 13 वर्ष बाद चिंकी सरिता से 1/2 गुना बड़ी होगी। ये 9 साल छोटी है भाई। 13 वर्ष बाद चिंकी सरिता से 1/2 गुना बड़ी होगी। कितने साल के बाद, 13 साल के बाद। तो सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग करते हैं भाई इसको। बताओ भाई, देखते हैं क्या बात है। 33 आंसर आए यहाँ पे। तो देखिए इसको एक काम करते हैं, सरिता चिंकी से छोटी है तो चिंकी बड़ी हुई ना। इधर चिंकी ले लो, इधर सरिता ले लो, इसको x ले लो, x इसके y ले लो, प्रेजेंटेज ले लो इसकी x ईयर और इसकी ले लो y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x - y = कितना, 9 ईयर का गैप है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड, 13 साल के बाद x + 13 और ये हो जाएगा y + 13। 13 वर्ष बाद चिंकी सरिता से 1/2 गुना बड़ी। सरिता से कितना बड़ी है, 1/2 गुना। ये लो भाई, सरिता से 1/2 गुना बड़ी है, यानी इसकी 1/2 गुना कौन है, चिंकी। x + 13 = 1.2 y + 13। चलिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1.2 y प्लस 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। तो आ जाएगा 13.26। सही है, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। x और y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। x - 1.2 y = 0.26। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो चाहो तो। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो।
क्या करोगे आप, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो क्या बनेगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का y 1y और 1.2y, तो क्या बचेगा भाई, प्लस का 0.2y इक्वल टू 0.2y इक्वल टू 8 पॉइंट, अरे यार सॉरी, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, गड़बड़ कर दिया। ये आएगा 15.6 आएगा, ये 15.60 सॉरी, तो ये बचेगा 2.60, कितना बचेगा भाई ये 2.6। अब सोल्व कर लेंगे यहाँ से, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए आराम से, बस आप यहाँ से अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे तो आराम से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, x इक्वल टू कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो, x इक्वल टू 32, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 41। तो आपसे किसकी एज पूछी गई है, सरिता की एज पूछी गई है, सरिता की एज पूछी गई है आपसे, ये 41 बनेगा, ये 32, तो सरिता की एज आ जाएगी 32, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट से जल्दी से करेंगे, मिसिंग नंबर आपके सामने, टू फास्ट, 22 बनाना है, 8 या 24 होता है, तो 8 या 24, 24 माइनस 2, नीचे वाला 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 22, 4 चौक 16, 16 माइनस 5 कितना आ गया 11, वही एट अ टाइम वाली बात है कि कितना फास्ट हमारा माइंड चलता है, 6 बनेगा 30 माइनस 5 कितना आ गया 25 इज द करेक्ट आंसर, सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन किसके अपोजिट है पता है ना भाई, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसको उठा के मैं इधर लगा सकता था भाई, सही है, इस हैश को अगर मैं निकाल दूं यहाँ से तो इस हैश को मैं इधर बना सकता था, ये लीजिए, ये हैश ले लिया, एट द रेट का अपोजिट, एट द रेट का अपोजिट हैश है, स्टार का अपोजिट परसेंटेज है, और एंड का अपोजिट एक्सक्लेमेटरी साइन, तो एट द रेट के अपोजिट कौन है, हैश, एट द रेट के अपोजिट कौन है, हैश। अगली आने वाली आकृति कौन सी होगी दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है इस नॉन वर्बल क्वेश्चन को करने में। जी बिल्कुल, देखिए इधर ये जो 2 लाइन्स हैं ये 45 डिग्री से मूव कर रही हैं, 45 डिग्री से टर्न कर रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रही हैं, तो देखिए इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो अगला वाला क्या आएगा, ये तो आएगा नहीं भाई, आएगा तो यही ए, सी और डी में से कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ओ के बाद पी को छोड़ दिया, फिर आर आ रहा है, इन दोनों में देखें तो देखिए आर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखें तो देखिए ई कॉमन आ रहा है,
ठीक है, एन और एक्स तो चेंज हो ही गया। जो अंदर आ रहा था वो इस बार बाहर आ रहा है। देखिए आर अंदर आ रहा था, यहाँ बाहर आया, ये अंदर आ रहा था तो ये बाहर आया, ये अंदर आ रहा था तो ये बाहर आया। अब ये अंदर आ रहा है के, तो के बाहर आएगा, के बाहर आएगा भाई। यहाँ तो के अंदर आ रहा है तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग, के बाहर आएगा इसलिए सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सही है। अब देखिए के बाहर आएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया। और एक्स तो 2 बार रिपीट हो ही रहा है ना ऑलरेडी। देखिए भाई एक्स तो आ ही नहीं सकता ना, सिमिलर तो आ ही नहीं सकता, दो में सिमिलर तो आ ही नहीं सकता। के जब के अपना आ ही रहा है सिमिलरिटी में, अगर के आ रहा है तो एक्स तो वापस आ नहीं सकता इसके साथ में, ये एक्स भी नहीं आ सकता। तो इसलिए कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नया लेटर आएगा तो देखिए नया लेटर कौन सा आ रहा है, एस आ रहा है, न्यू लेटर आ रहा है, के बाहर और न्यू लेटर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट अगला करिए। इसको फोल्ड कर दें तो कैसा शेप दिखाई देगा आपको, अगर इसे फोल्ड कर दिया जाए तो आपको कैसा शेप दिखाई देगा बताइए। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल क्वेश्चन तो बढ़िया रहेगा यार। चलिए बताइए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आकाश भाई। चलिए बताइए कैसा शेप बनेगा, जब इसको टर्न करोगे तो ये इधर आ जाएगा ना भाई, सीधी सी बात है, ये इधर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किंडरगार्टन, किंडलिंग, किंडरगार्टन, किंगडम, KIN, KIN, फिर यहाँ पे डी आ रहा है 3 में, तो ई वाला पहले अरेंज होगा, GART 3, तो भैया थर्ड वाला पहले अरेंज होगा फिर 1, थर्ड 1 2 4। ठीक है, तो बोल रहा है कि दूसरे स्थान पर आने वाला कौन होगा, विपरीत क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो विपरीत क्रम में तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा, सेकंड नंबर वाला आना चाहिए, किंडलिंग आना चाहिए बच्चों। उनको बोल रहा है उनके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि विपरीत क्रम में व्यवस्थित करिए। भाई विपरीत, ये सीधा क्रम है, ये सीधा क्रम है ना भाई, थोड़ा आंखें खोल के देखो। रियल तो है, यही है रियल ऑर्डर तो ये है। अब रियल ऑर्डर को अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे तो अपोजिट ऑर्डर में बनेगा 4 2 1 3। तो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, सेकंड वाला किंडलिंग, यानी कौन सा, सी ऑप्शन बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। सोच समझ के करो, आराम से करो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले ढंग से, फिर आती हुई चीज भी गलत करके आओगे नहीं तो। देखिए 27 माइनस 1 कितना हो गया, 26, 26 माइनस 1 कितना हो गया, 25, 27 माइनस 1 26, 26 माइनस 1 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अगला दे रखा है आपको इसी तरीके का लॉजिक, देखिए आप 8 7 6, भैया यही आंसर होगा। 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6। रोशन 12 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है, फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है एवं पुनः दाएं मुड़ने से पूर्व 10 मीटर चलता है और अब 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 22 चलता है। 13 और 10 कितना हो गया, 23,
24-25 हो गया तो, पर 22 ही चल रहा है वो तो, 22 चल रहा है तो कम चलेगा। ये सपोज कर लो यहाँ पे चला है 22, तो शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब वो किस दिशा में, अच्छा 10 और 12 22, 22 सही तो है फिर। तो शुरुआती बिंदु के संदर्भ में देखिए इधर बिल्कुल जस्ट साउथ में आएगा। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु के संदर्भ में 13 और 5 18, 18 मीटर साउथ। क्या आएगा भाई 18 मीटर साउथ। बैटल को बैट, बैट को योर, योर को कैट, कैट को यू कहा जाए तो योर को क्या बोला जाएगा दोस्तों, योवर को कैट कहा गया। योवर को कैसे पुकारा जाएगा, कैट पुकारा जाएगा। हिंदी, हिंदी का कोड दे रखा है KLQGL, H के बाद IJK, I के बाद JKL, N के बाद OPQ, D के बाद EFG, I के बाद ऐसे शिफ्ट, SHIFT शिफ्ट, +3 +3 +3 +3 +3, S के बाद TUV, H के बाद IJK, I के बाद JKL, F के बाद GHI, E के बाद UVW, VKLIW, VKLIW, D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डेंजर देखने में लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर उसी में छुपा हुआ है। देखते ही आपको इतना समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या है। बड़ी वाली संख्या आपको समझ में आ रही होगी, ये देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 × 10 × 6, 180, 180 + 6 कितना हो गया 186। इसको देखो भाई इधर 9 पंजे 45, 45 × 3, $135, 45 × 3 कितना होता है, +3 हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा था पीछे तो इसलिए 6 ऐड किया, यहाँ पे 3 आ रहा है इसलिए 3 ऐड करेंगे तब जाके बनेगा 138। फिर अगला इसी तरीके से चलेंगे तो नीचे चलते हैं, 3 × 2 × 5, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 + 5 कितना हो गया 35, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसलिए 5 ऐड कर दो। कोई जल्दी से बताएगा भाई, रिपीटेड सीरीज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भाई 15 है। अब 15 है तो 15 में बताइए कितने का पेयर बनता है, 3 का बनता है और 5 का पेयर बनता है, तो 5 का पेयर बना के देख लो एक बार। देखिए 5 5 का पेयर बना के देख लीजिए गाइस, यहाँ पे U आ रहा है लास्ट में UX, तो भाई SUX ये तो मैच नहीं कर रहा है। क्या 5 वाला पेयर मैच कर रहा है इसके साथ, आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, ट्राई करिए एक बार। फर्स्ट और लास्ट हो सकता है मैच कर जाए, आगे U आ रहा है तो U आ सकता है यहाँ पे, लास्ट में UX तो उससे पहले X आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये भी हो सकता है UXX UX, UXX UX, तो आगे U तो आ ही रहा है भाई, कितने ऑप्शन है जो U से आ रहा है, और इसमें तो सब में ही X आ रहा है भाई, इसमें तो सब में ही X आ रहा है, तो UXX UX, तो UXX डैश डैश फिर XX ऐसे आ रहा है, तो पर इसमें बीच में U आ रहा है, यहाँ इसमें बीच में U आ रहा है भाई, तो इसलिए सोच समझ के करिएगा। XUXXU XUXXU ये बन सकता है बीच में, तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। इसमें वर्गों की संख्या तो डायरेक्टली देखते ही बता सकते हो यार, हमेशा छोटे पार्ट पे ध्यान केंद्रित करो, बड़े से बड़े फिगर को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। ये ले लो एक
इसको ले लो आप, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर है, इसके पास वाला दूसरा ये, तो 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितने हो गए 8, तो यही हो गए। 8 के बाद इस पॉइंट को पकड़ो आप, इस पॉइंट से स्क्वायर काउंट करो, ये एक स्क्वायर बन रहा है। 8 के बाद ये कितने हो गए 9, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाओ, अब देखो एक स्क्वायर देखो, 9 के बाद ये ले लो, ये हो गया 10, फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, फिर ये देख लो, ये हो गया 11, 3 बनेंगे भाई, 8 के बाद 9 10 11, तो भाई 11 तो यही होगा, 11 तो यही हो जाएंगे। 11 के बाद ये अंदर वाला देखिए, इसको देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। 10 के बाद ये बनेगा, ये हो गया 11, फिर इस पॉइंट से ये हो गया 12, फिर इस पॉइंट से ये हो गया 30, तो 10 के बाद ये 11 12 13, तो भैया 11 और 13 कितने हो गए टोटल मिला के, 11 और 13 कितने हो गए 24 हो गए, 24 स्क्वायर्स आर देयर। चलिए डू फास्ट। जे के एल एम एन एक पंक्ति में बैठे हैं, एन तथा ओ मध्य में है, ठीक है, जे और के अंतिम छोर पर है, जे और के अंतिम छोर पर है, एल जे के ठीक बाईं ओर है, एल जे के ठीक बाईं ओर है, तो ये वाला रॉन्ग होगा। और उसने बोला कि के ठीक दाईं ओर कौन है, पर उसने 5 लोग थे जिसमें से उसने बोला था एन तथा ओ मध्य में, एन तथा ओ मध्य में, एन और ओ मध्य में, तो 4 लोग तो ये, यहाँ पे कौन बच गया, एम अभी तक नहीं आया, तो एम यहाँ आ जाएगा, तो के दाईं ओर कौन आ गया, एम आ गया, के दाईं ओर कौन आ गया, एम आ गया। इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे, बताइए क्या लॉजिक लगाएंगे आप। दो का स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू ये 2 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, ये 7 आ गया, फिर ऐसे ही 4 का स्क्वायर माइनस 2 अगर मैं करूं तो ये 14 आ गया। देखिए क्या लॉजिक चल रहा है। तो इसी टाइप का लॉजिक देखिए, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 23, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 34 और 7 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 47, बी ऑप्शन। ये है पब 35। क्या है पब 35, 16 प्लस 21 माइनस 2, 16 और 21 कितना हो गया 37, 37 माइनस 2 कितना हो गया 35। ऐसे ई के ई 5 प्लस 11 माइनस 5 कितना आ गया 11 आ गया, बिल्कुल आ रहा है भाई यहाँ पे। ऐसे ही 1 प्लस 5 माइनस 3, तो 3 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5, तो अलग कौन सा हो गया, ये अलग हो गया।
सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। कौन बताएगा भाई इस क्वेश्चन को? अलग ही लोडिंग चल रहा है यार। 165। और 27, 18, 27, 36। हाँ तो चलो ठीक है, यहाँ गैप आ रहा है 18 का, 27, 36, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 ऐड कर दें अगर इसके 9 की टेबल चल रही है एक तरीके से, तो ये आ जाएगा 400, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 115 और यहाँ पे लिखा हुआ है 27। दोस्तों मजा आ रहा है? ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई इस क्वेश्चन को दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। ऐसे 83, 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 64 और 9 कितना आ जाएगा? 73। संगम पवार, थैंक यू सो मच डियर। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब जब दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो आपको जीत कर दिखाना चाहिए उसको। लोगों ने लगा कि नहीं, मैं आपको बताऊं, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो इस फिराक से एसएससी की तैयारी कर रहा है कि वो इंग्लिश अच्छी कर लेगा 2 महीने के अंदर, बहुत बड़ी गलतफहमी में वो, क्योंकि प्री तो वो क्वालिफाई कर लेगा, फिर मेंस का क्या करेगा भाई। इसलिए हमेशा इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, किस सब्जेक्ट पे उसकी कमांड्स हो सकती है बहुत जल्दी, और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। ये चीज अगर पता है ना, मैं कह रहा हूँ मजे आ जाए। 2 नाव में सवार होंगे तो डूबने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। एक का क्यूब, एक की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 6 की पावर 6 कर लो भाई ऊपर, 6 की पावर 6, 466, 56। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। जबरदस्त सर। सर मैं बहुत पहले से ही आपको मानता हूं, मगर आज डबल मोटिवेट हुआ हूं सर आपसे। BMW डेड डेड डेड। बताएंगे उसके बारे में भी बताएंगे।
इंसान की खुशी मैटर करती है। इंसान की असली सक्सेस है खुश रहना। BMW कितने की आती है? बहुत महंगी आती है भाई, जेब खाली हो जाती है पूरी। आप सर्च कर लीजिएगा 750 Li BMW प्राइस, आपको खुद पता चल जाएगा। सर हम भी लेंगे बिल्कुल विशाल, सपने देखेंगे तो पूरे होंगे ना। जब सपने देखने में ही डर लगेगा तो फिर पूरे कहां से होंगे। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए। चॉइस +7 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 -8। 5 से 5 कैंसिल, 24 -1 कितना आ गया? 20। ये लीजिए क्वेश्चन। थोड़ी सी कम है बस। बिल्कुल शुभम भाई, सबके अपने अपने ड्रीम है। ईश्वर आपके भी सारे ड्रीम पूरे करे, पर मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, जबरदस्त वाली। +10 +10 +10 +10 +10, ये हो रहा है +10। सभी के अंदर +10 कर दो। ऐसे ही ग्रुप सभी के अंदर +10 करेंगे आप। 7 और 10 17, 17 पे आता है क्या? Q। 18 और 10 28, ये B। 15 और 10 25 पे आता है Y। 21 और 10 31, इस पे आता है E। फिर 16 और 10 26 पे आता है Z। तो QBYEZ। चलिए नेक्स्ट। 32 को देखिए कैसे लिखा हुआ है। 32 को 13 लिखा हुआ है यार। 32 को देखिए कैसे लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 + 4 13। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 29। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 10। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आंसर की है उसकी। चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद फटाफट से, जब तक आप लोग भी कुछ खा पी लो। टाइमर लगा हुआ है भाई। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय हैं, बस उसी बात पे गर्व होना चाहिए। तो सभी लोग तैयार हैं?
रणधीर ने भेजा है, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल सही कहा आपने, यही है, इसी को BMW बोला जाता है। अब सही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भगवान कुमार ने ज्वाइन कर लिया है, वेलकम टू भगवान कुमार, वेलकम इन दी क्लास। गोपीनाथ, आलोक, उत्कर्ष, अमीशा, विशाल, अंकिता, नीलम। अच्छा कितने लोगों ने मिस किया भाई? हाँ, कितने लोगों को याद आई या फिर भूल गए थे? कॉफी ब्राजील तो चाय कहाँ? बहुत प्यारा क्वेश्चन। कॉफी ब्राजील तो चाय कहाँ? बताइए। लीडिंग प्रोड्यूसर है, ब्राजील कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है अभी एक प्रेजेंट टाइम पे, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन है? ब्राजील। तो भैया चाय, चाय सबसे ज्यादा कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चाइना, बिल्कुल, भारत नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है, चाइना है। सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला कौन है? चाइना। चलिए अगला देखिए। बताइए। 14, 26 और 40। चौदह, 26 और 40। देखिए इस 14 और 26 से मैं 40 बना सकता हूँ, कैसे देखना। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए कितना हो रहा है? 5। ऐसे इसको ले लो, 2 + 6 बराबर कितना हो रहा है? 8। 5 × 8 कितना हो गया? 40। 5 × 8 कितना हो जाएगा? 40। 14, 26, 40 ये बन रहा है। तो इसी तरीके का लॉजिक देखिए किसके अंदर बन रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 5। 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला, प्रोफेसर व्यवसायी वेतन भोगी। प्रोफेसर व्यवसायी वेतन भोगी। प्रोफेसर व्यवसायी वेतन भोगी क्या आएगा? प्रोफेसर व्यवसायी। अब एक बात बताइए, जो सैलरीड पर्सन है उसके अंदर प्रोफेसर आ जाएगा? बिजनेसमैन सैलरीड पर्सन थोड़ी होता है भाई, बिजनेसमैन तो सैलरीड पर्सन नहीं होता, अक्ल लगाओ थोड़ी सी। सैलरीड पर्सन में कौन आएगा? प्रोफेसर आएगा। प्रोफेसर को एक फिक्स सैलरी मिलेगी, बिजनेसमैन को थोड़ी ना मिलेगी। थोड़ा सा सोचा तो करो, ऊट पटांग कुछ भी करते हो। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, वह मेरे पति की पुत्री का पुत्र है। वह
मेरे पति की पुत्री का पुत्र है। तो पुरुष उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? पुरुष उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो पुरुष महिला का कौन हो गया? ग्रैंडसन हो गया। पुरुष महिला का कौन हो जाएगा? ग्रैंडसन। 3 के अपोजिट कौन है? आपसे पूछा जा रहा है 3 के अपोजिट कौन है। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, पकड़ लो भैया। 5 को पकड़ के घुमा दोगे क्या बनेगा? 5 3 2, ये बनेगा 5 4 6। तो 3 के विपरीत कौन हो गया? 4। 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 9 19, 5 9 19 37 75। 5 9 19 37 और 75। पाँच 9 19 37 75 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? पाँच दूनी 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। फिर 9 दूनी 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19। फिर ऐसे 19 दूनी 38 माइनस 1 कितना? 37। 37 इंटू 2 74 प्लस 1 कितना आएगा? 75। फिर आगे 75 इंटू 2 माइनस 1 कितना होता है? 149। क्या हो गया भाई? 149 इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला देखो। 6 का स्क्वायर प्लस 6 कितना हो रहा है? 42। 7 का स्क्वायर प्लस 7 कितना हो रहा है? 56। 8 का स्क्वायर प्लस 8 कितना हो रहा है? 72। 9 का स्क्वायर प्लस 11, 9 का स्क्वायर प्लस 9 होना चाहिए था। 9 का स्क्वायर प्लस 9 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 12। कौन सा हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको ओपन करेंगे तो कैसा शेप बनेगा? थर्ड ऑप्शन। ए आ रहा है भाई इसमें तो 4 4 3 1 4 3 1 2 5 4 3 1 2 5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला ले लो, पार्कर। PARKER, पार्कर। पार्कर का कोड दे रखा है 453123 453123। 453123 ऐसे दे रखा है। सबका कोड अलग अलग दे रखा है। पेट का कोड है तो वाटर का कोड क्या हो जाएगा? 6। ए का कोड हो जाएगा अपना 5। पी का कोड हो जाएगा अपना 0। 650 से स्टार्ट होने वाला यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द। ओके ओके। ओहो, तार्किक और मीनिंगफुल के साथ में अरेंज करना था। और मीनिंगफुल
सबसे पहले लर्न होगा, चीज़ें सीखेंगे, चीज़ें सीखने के बाद में हम अर्निंग लायक बनेंगे, अर्निंग करना चालू करेंगे। अर्निंग के बाद में हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, काम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपीरियंस के साथ एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा, और फिर लास्ट में रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आएगा भाई इसका, थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। कौन सा आएगा? डी आएगा। इसका मीनिंगफुल सेंस भी निकालना था, मीनिंगफुल सेंस भी निकालना था, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना था इसको। तो डी बनेगा भाई, बिल्कुल सही। क्या बनेगा? डी, मीनिंगफुल सीक्वेंस। नेक्स्ट, JMTN QNGM, ये लिखा हुआ है अपोजिट, ये अपोजिट लिखा हुआ है। ऐसे ही CFVO, C का अपोजिट X, F का अपोजिट U, V का अपोजिट, E का अपोजिट क्या हो जाएगा? E, और O का अपोजिट L। तो XUEL, डी ऑप्शन। 12 - 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 + 6 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ। तो किन दो चिन्हों को आपस में बदलें कि ये इक्वेशन सही हो जाए? किन दो चिन्हों को आपस में बदलें कि ये इक्वेशन सही हो जाए? बताइए, किन दो चिन्हों को आपस में बदलें कि इक्वेशन सही हो जाए? पंद्रह माइनस 6 कितना आ जाएगा? 9। बिल्कुल इक्वेशन बैठ गई। इसके साथ में सी ऑप्शन के साथ। नीलम जी जल्दी करिए, अमीशा, संगम कुमार, रणधीर कुशवाहा। 2353 और यहाँ पे लिखा हुआ है 30। देखिए डिजिट के अंदर ही चीजें छुपी हुई है। 5 6 7 8 9 10। देखिए 2 + 3 + 5, अगर इन तीनों को ऐड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो 10 × 3 कितना हो जाएगा? 30। ऐसे ही 4, ऐसे ही यहाँ पे होगा 4 + 2 + 1 + 5, 6 और 6 कितना हो रहा है? 12। 12 × 3 कितना हो रहा है? 36। सॉरी, पीछे वाला 5 तो लेना ही नहीं था। 4 5 6 और 1 7, 7 × 5 कितना हो रहा है? 35। पांच छात्र DMQV और H एक नाटक में भाग ले रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की आयु भिन्न है। Q केवल M और H से छोटा है। Q केवल M और H से छोटा है। क्या लिखा हुआ है? 5 छात्र हैं DMQV और H एक नाटक में भाग ले रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की आयु भिन्न है। Q केवल M और H से छोटा है। केवल M और H से ही छोटा है Q, यानी बाकी सबसे बड़ा है। D Q की तुलना में छोटा है, लेकिन V की तुलना में बड़ा है। फिर आगे लिखा हुआ है प्रत्येक की आयु भिन्न है। इनमें से कौन सबसे छोटे से तत्काल बड़ा है? सबसे छोटे से तत्काल बड़ा कौन है? डी।
चलिए इसको देखिए, एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो या तो रो ले लो या कॉलम ले लो, या तो रो ले लो या कॉलम ले लो। अट्ठासी और 95, 9 दूनी 18, 183, 140, 147। डिफरेंस 36 का आ रहा है। एक काम करो, यहां से आप डिवाइड करके देखो, देखो पैटर्न सिखा रहा हूं। अब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस देखो आप एक बार। 95 प्लस 88 कितना हो रहा है? 183। 63 प्लस 84 ये कितना हो रहा है? 147। लॉजिक देखना क्या चल रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 36 का, इनका अंतर कितने का आ रहा है? 36 का आ रहा है। इन दोनों को और इन दोनों को देख लो एक बार। 91 प्लस 85, 170 और ये हो गया 176। 58 और 82 कितना हो रहा है? 140। इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 36 का आ रहा है। तो भैया यहाँ से ये पता लग गया कि इनका डिफरेंस 36 का है। 89 प्लस एक्स माइनस 70 प्लस 60 और इनका अंतर आ रहा है 36 का। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन यहाँ से। 36 प्लस 130 माइनस 89, तो एक्स की वैल्यू आ गई 166, 166 माइनस 89, ये आ जाएगा 77, 77। क्या आंसर आ गया भैया? 77 आंसर आ गया। अरेस्ट का कोड ये है, स्टॉप का कोड ये है, तो एसेट का कोड क्या होगा? ए का कोड है 199, फिर 4 और फिर टी का कोड है 7, तो 19947। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, EYJ VW -2 -2 -2 -2 -2 सभी में -2। AYKCPY, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन सबको ऐड करने पर देखिए 15 बन रहा है, और इन सबको ऐड करने पर क्या बनेगा? 14। नेक्स्ट 12, 15, 19 +3 +4 +5 +6, तो अगला आ जाएगा +7। क्या आएगा? 37। रतन पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 28 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 58, फिर बायां मोड़ लेता है और 28, फिर बायां मोड़ लेता है 26, अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। 26 चला है भाई।
तो आरंभ में रतन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो ये 58 है, तो ये 58 होना चाहिए। 58 में से 26 जाएगा, 36, 46, 56, तो 32 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो रतन द्वारा आरंभ में तय की गई दूरी कितनी है? 32 है। चलिए नेक्स्ट, अगला। अगला देखो, 9, 11, 26, 21, 46 क्वेश्चन मार्क। 9, 11, 26, 21, 46 क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आएगा? क्या लॉजिक लगेगा दोस्तों? देखिए 11, 21 और 31 +10 चल रहा है, कितना आ जाएगा? 31 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, त्रिभुज बताइए इसके अंदर कितने? 1, 2, 3, 4, 4 से मिलकर कितने हो जाएंगे? 8, ये 9, ये 10, टोटल कितने हो गए? 10। इस शेप को कवर करिए। ए ऑप्शन, जोमेटो, जोमाइन, जेब्रा, जीरो, जेंटो। तो ई वाले पहले अरेंज हो गए, तो थर्ड 5, 4, थर्ड 5, 4, 1, 2। 144, 81, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 169, 13 का स्क्वायर, क्या आएगा? बताइए। ये लॉजिक नहीं है भाई। अपन ये लगा सकते हैं कि ये 9 बना रहा है और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ऐसे ही 1 + 6 + 9, ये कितना हो गया? 16, 16 का स्क्वायर हो गया 256। डिवाइड बाय 3, -5 + 12 गुणा 8, 39 - 5 + 96, 135 - 5, ये कितना आ गया? 130।
सभी के अंदर +2 किया हो। ऐसे ही फ्रेम का क्या बनेगा, +2। HTCOG, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। +1 +2 +1 +2 +1 +2 ये हो रहा है +1 +1। चलिए इसका बताइए क्या बनेगा। ये कहाँ से आ गए भाई इसमें, ये कहाँ से आ गए, खाली रहना चाहिए वो तो। और इसमें ये भी आ गया, पता नहीं कहाँ से, ये भी रॉन्ग रहेगा। कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। स्पीड से करिए भैया, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। कौन सा अक्षर सम्मुख अपोजिट साइड पर होगा, ME अपोजिट पे होगा, SF नहीं होगा, DM नहीं होगा, FT नहीं होगा, कौन सा होगा, ME। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी के साथ आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, वो भी मात्र आधे घंटे ही।